हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। आज जैसा कि बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो आज हम लोग पीओसी थर्ड जो आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थर्ड है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है BP401T। और इसी सब्जेक्ट यही आपका पहला मतलब एग्ज़ाम में पहला ही पेपर है। तो इसके पांचों यूनिट जो आपका यूनिट फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यूनिट सेकेंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यूनिट थर्ड जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फोर्थ जो है सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेसिनल यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब पैराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, पिरिडीन, इन सब में तब सिंथेसिस और रिएक्शन और मेसिनल यूज। और जो यूनिट फिफ्थ है रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस और इम्पोर्टेंस। ठीक है, मतलब इस पांचों यूनिट में आपको मैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगी, और आप लोग इतना ही इसी 10 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीके से, बूस्ट तरीके से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रास एंड डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब एक क्या है, रास एंड डीएल सिस्टम क्या होता है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसको बताना है। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट रेसमिक मॉडिफिकेशन, राइट अबाउट द मेथड ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। मतलब रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है और इसका मेथड बताना है, और रिसोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, चाहे रेसमिक मिक्सचर पूछे या रेसमिक मॉडिफिकेशन, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, राइट अबाउट नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इन सब का मैं सलूशन भी बताऊंगी, लेकिन ये क्या है आपका टॉप 10, मतलब इस 10 क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, राइट अबाउट इस नॉमेनक्लेचर एंड इस क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और इसके नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इतना बताना है। ठीक है, जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, राइट अबाउट सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायराल और फ्यूरान। जो आपका पायराल और फ्यूरान है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पेपर में ऐसे छप के आएगा कि पायराल और फ्यूरान का सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन और मेडिसिनल यूज बताइए। ठीक है, जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, राइट सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पिरिडीन एंड इमिडाजोल। पिरिडीन और इमिडाजोल जो है ये भी दोनों आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पिरिडीन और इमिडाजोल का सिंथेसिस लिखिएगा, रिएक्शन लिखिएगा और मेडिसिनल यूज लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब क्या है, सब आपके 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है, और इसी में आपके 2 मार्क्स के भी मिल जाएंगे। उसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पिरिमिडीन एंड प्यूरिन प्यूरिन विथ दियर डेरिवेटिव्स। मतलब पिरिमिडीन का और प्यूरिन का सिंथेसिस लिखिए और मेडिसिनल यूज लिखिए इसका भी। ठीक है, तो ये सब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सब 7 और 10 मार्क्स के आएंगे, और इसमें से आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है,
हाँ, पायराल का सिंथेसिस लिखिए, फ्यूरान का मेसिनल यूज लिखिए, इमिडाजोल का मेसिनल यूज लिखिए। हाँ, ऐसे ही रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, राज सिस्टम क्या होता है, डीएल सिस्टम क्या होता है, मतलब ऐसे करके 2 नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन तक हुआ। अब हम लोग 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। जो 9th क्वेश्चन आपका है, राइट डिटेल अबाउट मेटल हाइड्राइड रिएक्शन NaBH4 एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। दूसरा, ब्रेकिंग मैंस रीअरेंजमेंट। और 10 क्वेश्चन जो आपका, राइट नोट ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, स्मिथ रीअरेंजमेंट क्या होता है, अपर नेवर ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिर आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे कि इस 10 क्वेश्चन में मैम क्या बता रही हैं, क्या मुझे लिखना है। तो जो लोगों का फर्स्ट डे होगा इस वीडियो सेशन को, जो लोग देख रहे होंगे, तो वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ताकि अगला जो मैं इम्पोर्टेंट या गेस्ट पेपर या मतलब शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका सलूशन या लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका सलूशन जो भी मैं ऐड करूं, अपलोड करूं चैनल पे, तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इजी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा जितना मैंने बताया। तो आप लोग इसी 10 क्वेश्चन को तैयार करिएगा। और ये 10 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने इमिडाजोल, पिरिडीन इन सब की बात की है, प्यूरिन और पिरिमिडीन इन सब की बात की है, ये सब आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सब आपके एग्ज़ाम में एकदम ऐसे पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और एकदम बूस्ट तरीके से अच्छे से तैयार करिएगा, ताकि यही क्वेश्चन आए और आप लोग आसानी से लिख दीजिए और पेपर में पास नहीं, एकदम अच्छे से टॉप करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग मधु फार्मा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप तक पहुँचे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज के साथ।